नमस्कार। आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल अष्टोवी के ज्योतिष समाधान और ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कैरियर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे मित्र, जो भी दर्शक वो ज्योतिष प्रेमी हों, ज्योतिष को जानने वाले हों या ज्योतिष के प्रति उनकी जिज्ञासा हो, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी जातक को कैरियर के बारे में। हम कुंडली को देखकर कैसे एनालाइज करने के बाद में हम उन्हें सटीक उत्तर दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम पहली बात करें कि कैरियर क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कैरियर की, तो आज के इस समाज में कैरियर व्यक्ति की आजीविका है। व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस संसार में किसी न किसी कार्य में खुद को इंगेज रखता है और वो कार्य उसकी जन्म कुंडली के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है कि ये व्यक्ति अपनी इस अवस्था में आकर के इस कार्य को करेगा। कभी कभी हम गलत कैरियर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार हमें काफ़ी नुकसान होता है और हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, हम उस कार्य में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में बैठे ग्रहों का रोल होता है, हमारी कुंडली में उपस्थित नक्षत्रों का रोल होता है, हमारी कुंडली में राशियों का प्रभाव होता है। और इन्हीं सब प्रभावों को देखने के बाद में हम जातक के सही कैरियर का निर्धारण कर सकते हैं। जातक अपनी आजीविका के बाद में भौतिक सुखों का भोग करता है। अगर वो व्यापार में है तो भी उससे कुछ ना कुछ धनार्जन होगा, और अगर जातक नौकरी में है तो उसको एक फिक्स अमाउंट के रूप में, एक सैलरी के रूप में उसको धन मिलेगा। वह जातक उस धन का प्रयोग करके अपने घर का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उनकी शिक्षा को पूरा करता है और अपने लिए आवश्यक सामग्री को लेता है और अपने भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। वाहन है और भी कई सांसारिक चीज़ें हैं जिनको हम, आजीविका अगर हमारी अच्छी है तो हमारे पास भौतिक संसाधन अच्छे होंगे। अगर हमारी आजीविका जीरो है तो हम भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारी कितनी भी इच्छा हो, अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को परचेज करने की, तो हम नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष में कैरियर के निर्धारण के लिए कुछ भाव बताए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कभी भी आप किसी भी कुंडली का कैरियर के लिए अगर एनालिसिस करते हैं तो वह कई पद्धतियों के द्वारा किया जा सकता है ज्योतिष में। जैसे सबसे प्राचीन है आपकी वैदिक ज्योतिष, फलित ज्योतिष जिसे जाना जाता है, या आप कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से भी आजीविका का निर्धारण कर सकते हैं, या आप जैमिनी के माध्यम से भी आजीविका का निर्धारण कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे विधि हैं ज्योतिष में
जिनके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को उसकी आजीविका के बारे में बता सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष के क्षेत्र से नहीं हैं, आप सिर्फ ये इंटरेस्ट में वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्योतिष में कैरियर का विश्लेषण कैसे करना है ये समझ में आने लगेगा। वीडियो को, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन भी दर्शकों के मन में कोई प्रश्न है, अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई समस्या है, तो वह अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ में अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जिसका शुल्क निर्धारित है। वह आपको टेलीफोन के माध्यम से समय दे करके बता दिया जाएगा। अब आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। ज्योतिष में 4 त्रिकोण बताए गए हैं। पहला धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ त्रिकोण, तीसरा कर्म त्रिकोण और चौथा आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। यह प्रस्तुत कुंडली आपके सामने आप देख रहे हैं। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वह हमेशा लग्न होती है, वह हमेशा लग्न होती है। और जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वो आपका सेकंड हाउस होता है। इसी तरीके से आपका प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और आगे करते हुए आपका द्वादश भाव हो जाता है। जैसे ये देखिए आपकी कुंडली में 12 भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। इन भावों में कोई ना कोई आपकी राशि जरूर होगी। जैसे आपका प्रथम भाव जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर किसी का 1 नंबर लिखा हुआ है तो उसकी मेष लग्न होती है। और कुंडली हमेशा यहाँ से ही प्रारंभ होती है, लग्न से ही प्रारंभ होती है। लग्न हमेशा प्रथम भाव होता है और लग्न में जो राशि होती है वो उसकी लग्न राशि कहलाती है, उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। अगर यहाँ पर जैसे ये देखिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपकी मेष लग्न की कुंडली है, इसका जो लग्नेश होगा मंगल होगा। इसी तरीके से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, इन सबके अपने अपने ग्रह होंगे, अपने अपने स्वामी होंगे। तो कुंडली में ग्रहों के माध्यम से, राशि के माध्यम से कैरियर का निर्धारण होता है और नक्षत्रों के माध्यम से। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रथम भाव। तो प्रथम भाव आपका धर्म त्रिकोण है, द्वितीय भाव आपका अर्थ त्रिकोण है, तृतीय भाव आपका कर्म त्रिकोण है और चतुर्थ भाव आपका मोक्ष त्रिकोण है। फिर पंचम से फिर से आपका स्टार्ट हो जाता है धर्म त्रिकोण, छठा भाव आपका अर्थ त्रिकोण, सातवां भाव आपका कर्म त्रिकोण, आठवां भाव आपका मोक्ष त्रिकोण। फिर नवम भाव से फिर से आपका धर्म त्रिकोण, दसम आपका अर्थ त्रिकोण, एकादश आपका कर्म त्रिकोण और द्वादश आपका मोक्ष त्रिकोण। तो कुंडली में 4 त्रिकोण बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म त्रिकोण, जो राशि, जिस तत्व की राशि आपकी लग्न में होगी उसी तत्व की राशियां सभी धर्म त्रिकोण की होंगी, उसी तत्व की राशियां आपकी सभी अर्थ त्रिकोण की होंगी। तो सारे त्रिकोणों की जो राशियां होंगी वो सेम होंगी, सेम इन द सेंस तत्व उसका सेम होगा। वाटरी है तो वाटरी एलिमेंट की सारी राशियां होंगी, फायर एलिमेंट की सारी राशियां होंगी। जैसे आप बात करें इस लग्न की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न जो है आपका फायरी साइन है, यानी कैसा है, अग्नि तत्व की राशि होती है। तो इसका धर्म त्रिकोण की बात करेंगे, यानी पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये इसका धर्म त्रिकोण है। तो पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव तीनों ही फायरी साइन है, तीनों ही अग्नि तत्व की राशियां हैं। अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन से होते हैं। तो कैरियर के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव आपके द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और आपका दसम भाव है, क्योंकि ये कुंडली के अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। और इसी तरीके से आपकी, जैसे मैंने बताया कि अग्नि तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां, वायु तत्व की राशियां और जल तत्व की राशियां। जो आपकी मेष, सिंह, धनु ये आपकी अग्नि तत्व की होती है। आपकी वृष, कन्या और आपकी मकर ये आपकी जो होती है पृथ्वी तत्व की राशि होती है। इसी तरीके से आपकी जो वायु तत्व की राशि होगी वो आपकी मिथुन होगी, आपकी तुला होगी और आपकी कुंभ राशि होगी। और जो लास्ट में आपका जल तत्व की राशि आती है वो आपकी कर्क राशि आती है,
आपकी मीन राशि आती है और आपकी वृश्चिक राशि आती है, ये आपकी जल तत्व की राशियाँ होती हैं। तो आप देखेंगे अगर आप कालपुरुष की कुंडली बनाते हैं, यानी कालपुरुष की कुंडली हम लोग मेष लग्न की ही कुंडली लेते हैं, तो मेष लग्न पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अर्थ त्रिकोण यानी दूसरा भाव, छठा भाव और आपका 10वां भाव, और जब आप एलिमेंट पे जाते हैं तो दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव आपका पृथ्वी तत्व का एलिमेंट आता है। ठीक है, दूसरा भाव, छठा भाव और आपका 10वां भाव, ये आपका अर्थ त्रिकोण है और आपका पृथ्वी एलिमेंट है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो भी पैसा जीवन में अपने अर्जित किया, उसको आपने पृथ्वी तत्व में सुख के लिए खर्च कर दिया। यहीं से आपका कैरियर का प्रारंभ होता है। तो चलिए सीधे बात करते हैं हम तीसरे भाव की, क्योंकि तीसरा भाव आपका जो होता है वो द्वितीय भाव से द्वितीय होता है, तो ये भी कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैरियर के निर्धारण के लिए आपको हमेशा 6 भाव देखने होंगे कुंडली में। पहला आपका दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। ठीक इसके दूसरे भाव यानी भावात भावम से आप इसके दूसरे यानी द्वितीय भाव से द्वितीय भाव, तीसरा भाव, षष्ठ भाव से द्वितीय भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव से द्वितीय भाव आपका एकादश भाव। चलिए आपको तृतीय भाव पे लेकर के चलते हैं। तृतीय भाव से आप क्या क्या देखते हैं। तो तृतीय भाव आपकी मानसिक प्रवृत्ति का भाव है, आपकी स्मरण शक्ति का भाव है, आपकी पढ़ने में रुचि होगी या नहीं होगी, इस भाव से आप उस विषय की जानकारी ले सकते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा होगा, इसकी पढ़ने की प्रवृत्ति कैसी होगी, ये आप तृतीय भाव से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तृतीय भाव आपकी सहायता का भाव है, लोग आपको जो हेल्प करते हैं वो आपका थर्ड हाउस से देखा जाता है। तृतीय भाव आपकी छोटी यात्राएं हैं, लघु यात्राएं हैं, तो वो भी आपके तृतीय भाव के अंतर्गत आती हैं। और जब भी तृतीय भाव का संबंध या तृतीयेश का संबंध, तृतीयेश मीन्स जो तृतीय भाव का स्वामी है, स्वामी जो तृतीय भाव में राशि होगी उसका कोई ना कोई एक स्वामी होगा। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, अगर मेष राशि तृतीय भाव में है तो यहाँ का जो तृतीयेश होगा वो मंगल होगा। तो जब भी तृतीय भाव या तृतीयेश का संबंध दूसरे भाव, छठवें भाव या 10वें भाव से होता है तो ऐसा जातक कमीशन पर काम करने वाला होता है। कमीशन पर काम करेगा, कहीं से किसी ने कुछ परचेज किया, बीच में उसने कमीशन लिया और वो दूसरी पार्टी को उसने डिलीवर कर दिया। ठीक इसी तरीके से यदि चतुर्थ भाव का संबंध या चतुर्थेश का संबंध दूसरे भाव, छठवें भाव और 10वें भाव से होगा तो जातक प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर आदि से जुड़ा हुआ होता है, या वो कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करेगा जब भी चतुर्थ भाव या चतुर्थेश द्वितीय, षष्ठ और 10वां भाव से कनेक्ट होते हैं। तृतीय भाव आपका पब्लिकेशन का भी भाव है, जितने भी पब्लिशर्स हैं, जितनी भी बुकें पब्लिश होती हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, ये सारा का सारा आपका थर्ड हाउस से होता है। थर्ड हाउस जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो सारे के सारे तृतीय भाव के अंतर्गत आते हैं। इसलिए तृतीय भाव अगर दूसरे भाव, छठवें भाव और 10वें भाव से संबंधित होगा तो जातक मीडिया के क्षेत्र में भी जा सकता है। मीडिया के क्षेत्र में जाने के लिए यदि शुक्र का संबंध और तृतीय भाव का संबंध बनता है और उनका दशमेश या षष्ठ भाव या द्वितीय भाव के साथ में बनता है तो ऐसा जातक मीडिया के क्षेत्र में निश्चित रूप से जाता ही है। और तृतीय भाव आपका सूचना विभाग का भी है। तृतीय भाव सूचना विभाग का है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो तृतीय भाव से संपादित होती हैं। और जितनी भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, संविदा पे जॉब है, ये सारी की सारी आपकी तृतीय भाव के अंतर्गत आती हैं। यदि आपका दशमेश यानी 10वां भाव का स्वामी यदि आपका थर्ड हाउस में बैठ जाता है, तृतीय भाव का स्वामी आपका थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो इसका मतलब जातक को रोजगार मिलने की संभावना को प्रबल कर देता है। जातक निश्चित रूप से रोजगार करता है, वह जॉब के क्षेत्र में निश्चित रूप से जाता ही जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 10वां भाव से छठा भाव तृतीय भाव होता है, जो कि नौकरी के लिए जाना जाता है। तृतीय भाव से आप जो ENT डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला विशेषज्ञ, वो भी आपके तृतीय भाव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आपका थर्ड हाउस जो है, हमारे जो भारत है हमारा, इससे हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं ये सारे के सारे हमारे
इनके साथ में जो भी हमारा कांटेक्ट होता है, जो भी हमारी संधि होती है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी थर्ड हाउस से देखी जाती है। अब व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए साहस की आवश्यकता होगी, तो वो साहस भी हमें थर्ड हाउस देता है। यदि किसी का थर्ड हाउस कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति साहसी नहीं होता है। वो किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सा डर होगा उसके मन में और वो जल्दी से स्टार्ट नहीं कर पाएगा। यदि थर्ड हाउस में किसी भी जातक के थर्ड हाउस में मंगल विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होता है और बिना किसी सोच विचार के वो कार्य को संपादित कर देता है। उसका क्या अंजाम होगा उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक इसके रिवर्स अगर थर्ड हाउस में शनि होता है तो ऐसा जातक, वो एक कहावत है कि दूध का जला भी छाछ फूंक कर पीता है। ठीक है, तो अगर थर्ड हाउस में शनि बैठता है तो शनि के थर्ड हाउस में बैठने से जातक बहुत ज़्यादा सोच विचार कर कार्य करने वाला होता है। अब ये आपका थर्ड हाउस था। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। तो सेवेंथ हाउस आपका जो है विवाह के लिए जाना जाता है, आपकी पति पत्नी के लिए जाना जाता है, आपके लोक कार्य के लिए जाना जाता है और आपकी पार्टनरशिप के लिए भी जाना जाता है। अगर आप कोई व्यवसाय पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो इसकी भी जानकारी आपको थर्ड हाउस से मिलती है। सॉरी, इसकी भी जानकारी आपको सेवेंथ हाउस से मिलती है अगर आप कोई भी पार्टनरशिप पे व्यापार करते हैं। और सेवेंथ हाउस आपकी सफलता को भी शो करता है। आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया, उसमें कितना आप सफल होंगे ये भी आपका सेवेंथ हाउस शो करता है, सप्तम भाव शो करता है, क्योंकि ये भाव आपका दसम भाव से दसम होता है। किसी भी अनुबंध के साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो यह भाव उसको सूचित करता है। यह भाव आपका ऑथेंटिकेशन का है, यह भाव आपका ज्वाइनिंग लेटर का है, यह भाव डॉक्टरों का होता है जो मरीज की देखरेख करते हैं। यदि सेवेंथ हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। व्यक्ति पब्लिक क्षेत्र में अगर जाना चाहता है, पब्लिक वर्क्स के लिए जाना चाहता है, समाज सेवा के लिए जाना चाहता है तो वो जातक समाज सेवा में जा सकता है अगर उसका सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है। उसके बाद में हम बात करेंगे, सेवेंथ हाउस हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और अगर हाउस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, जैसा अभी हमने बताया कि शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो जातक के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं। ठीक इसके विपरीत में अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई तो जातक लोक कार्य नहीं कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं समाज के बीच में जाने में हिचक होगी और कभी कभी समाज से उसको उसका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं होगा जैसा वो समाज से चाहता है। आपका जो भी चालान होता है, आपके ऊपर जो भी पेनल्टी लगती है वो भी आपके सेवेंथ हाउस के अंतर्गत आती है। सेवेंथ हाउस आपका मारक भाव भी बताया गया है कुंडली में। और सेवेंथ हाउस यदि आप किसी की एज के लिए प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सेकेंड हाउस सेवेंथ हाउस को भी इन्वॉल्व करना होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव कुंडली का प्रॉफिट का भाव है, लाभ का भाव है, आय का भाव है, आपकी इच्छा का भाव है। अगर आप कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सिद्धि भी आपको एकादश भाव से सूचित होती है। आपके वैभव का भाव है, आप कहीं पर जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं या अपने रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपका कैसा सत्कार होगा यह भी आपका एकादश भाव सूचित करता है। आपके व्यापार में कितना पैसा आपको लाभ होगा ये आपका, क्योंकि दसम भाव से द्वितीय भाव है इसलिए ये आपके व्यापार का पैसा भी शो करता है। आपके बड़े भाई भी आपके एकादश भाव से देखे जाते हैं, आपकी बड़ी बहन भी आपके एकादश भाव से देखी जाती हैं। और इसके साथ में आपका इंटरेस्ट एकादश भाव से देखा जाता है, आपके सहकर्मी वह भी एकादश भाव से देखे जाते हैं। और एकादश भाव आपने जो भी जिम्मेदारी ली, आपने जो भी कार्य हाथ में लिया उस कार्य को आप पूरा कर पाएंगे
या नहीं कर पाएंगे, यह भी आपका एकादश भाव सूचित करता है। जैसे व्यापार हो गया, रोजगार हो गया, चुनाव हो गया, मुकदमा, स्वास्थ्य में आपको लाभ होगा या हानि होगी, इन सब की भी सूचना, इन सब के बारे में जानकारी आपको एकादश भाव से प्राप्त होती है। अब एकादश भाव आपका शुद्ध लाभ का भाव है। इसका मतलब आप कुंडली का सारा कुछ जो भी आपने जहाँ से भी जिस भी भाव से गेन किया और कितना आपने खर्च किया, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो शुद्ध लाभ है वो आपका एकादश भाव शो करता है। जैसे व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा आय प्राप्ति करता है, तो अपने परिश्रम से कर रहा है, इसका मतलब लग्न इन्वॉल्व हो गई। जब लग्न इन्वॉल्व हो गई तो वो इनकम आपकी लग्न से हुई। सेकंड भाव क्या है? आपके द्वारा स्व अर्जित लाभ को सेकंड भाव दिखाता है। आप राइटर हैं, आप पब्लिशर हैं, आपके पास कोई एजेंसी है, आप उससे अगर इनकम कर रहे हैं, वो आपका थर्ड हाउस है। आपको अपनी मदर से प्रॉफिट हो रहा है, मदर से लाभ मिल रहा है, आपको माता से लाभ मिल रहा है, वो आपका चतुर्थ भाव है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट के थ्रू प्रॉफिट ले रहे हैं, और आप सट्टा बाजार से जो है वहाँ से प्रॉफिट ले रहे हैं, ये आपका पंचम भाव है। आपकी नौकरी से इनकम हो रही है, ये आपका छठा भाव है। आप पार्टनरशिप से इनकम कर रहे हैं, ये आपका सेवेंथ हाउस है। आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या आपका कोई वसीयत वगैरह हो गई, ये सब कुछ आपका अष्टम भाव है। आपका फॉरेन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा है, ये आपका नाइन्थ हाउस है। और आपका 10th हाउस तो आपका खुद का बिजनेस हो गया। पैतृक संपत्ति भी आप 10th हाउस से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, हमने इतना आपको बताया कि फर्स्ट हाउस से 10th हाउस तक हमने सारी आपको इनकम सोर्स बता दिए। अब इस इनकम सोर्स में अगर आप देखेंगे, प्रथम से दसम भाव तक सभी भाव आय के विभिन्न विभिन्न स्रोत को बताते हैं। द्वादश भाव व्यय बताता है, तो प्रथम से दसम तक होने वाली आय को जोड़कर उसे द्वादश भाव से सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो भी आपका बचेगा वो आपका एकादश भाव है, आपका शुद्ध लाभ है। आपने लग्न से दसम तक 100 रुपये कमाए, आपने 80 रुपये खर्च कर दिए, यानी द्वादश भाव 80 रुपये का हो गया। तो आपका जब 100 में से आप 80 को माइनस करोगे तो आपके पास 20 रुपीज़ बचेंगे। तो वो 20 रुपीज़ आपके शुद्ध लाभ हो गए। आपका 20 रुपीज़ आपका शुद्ध लाभ हो गया। अब बात करते हैं, क्योंकि जो 11वां भाव है ये चर लग्न के लिए बाधक भी होता है, बाधक भाव भी कहा जाता है। और स्थिर लग्न के लिए 9वां भाव बाधक होता है, और आपकी दूरस्वभाव लग्न के लिए आपका 7th हाउस बाधक होता है। जैसा कि बाधक स्थान, बाधकेश, हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ को ले लेते हैं। बाधक मतलब बाधा को उत्पन्न करने वाला, बाधा को पहुंचाने वाला, विघ्न को क्रिएट करने वाला। इन एक्चुअल बाधक स्थान आयु व स्वास्थ्य के संबंध में लागू किया जाना चाहिए। बाधक स्थान से जुड़े ग्रह, बाधक स्थान का स्वामी, जब भी इनकी ग्रह दशा हो, अंतर्दशा हो, या ये दशा से संबंधित हो, तो हमेशा आपको यह समझना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में जातक स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकता है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। यही बाधक भाव का परिणाम समझना चाहिए। अगर एकादश भाव में सूर्य स्थित है तो ऐसा जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला, उसके मन में बहुत ज़्यादा अभिलाषाएं होती हैं, और
वो अभिलाषाएं पूरी भी होंगी, यह भी श्योर होता है, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य बैठा है। सूर्य का संबंध एकादश भाव से हो गया। सूर्य तो ग्रहों का राजा है। इसी प्रकार से अगर देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति को सामाजिक सफलता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति लोकप्रिय होता है, व्यक्ति कहीं भी जाएगा उसके मान सम्मान में कमी नहीं होती, उसका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। यदि एकादश भाव में बुध विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की जमानत नहीं लेनी चाहिए, और अगर बुध पीड़ित है तो खास तौर पर बिल्कुल भी किसी के जमानती नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जमानती बनने से वह प्रॉब्लम में पड़ सकता है जातक। यदि एकादश भाव में चंद्रमा है तो ऐसा जातक स्त्री के प्रति झुकाव वाला होता है या अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। एकादश भाव में शनि को वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि 30 वर्षों में भचक्र की 12 राशियां पूरी करते हैं, और शनि विलंब के कारक हैं। विलंब से कार्य होना इस शनि देव के अंतर्गत आता है, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो नौकरी में हो, या शनि से जुड़े किसी भी कार्य में हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक के जीवन में देखने को मिलता है कि वह उसे फल विलंब से प्राप्त हो रहे हैं। जिन ग्रहों की भुक्ति शनि से पहले आती है, जैसे गुरु, तो शनिदेव क्या करते हैं, उन्हें फल प्रदान करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये शनि का प्रभाव है, ये शनि का स्वभाव है। अगर एकादश भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट्स को पसंद करने वाला, जिम को पसंद करने वाला, और जब तक सफलता नहीं मिलती जातक उसी कार्य में लगा रहेगा। जातक के अंदर साहस की कमी नहीं होगी, जातक लगातार बढ़ता रहेगा जब तक उसे सफलता नहीं मिलती, सिर्फ ये मंगल की वजह से हो, यदि एकादश भाव में मंगल विराजमान है। यदि शुक्र एकादश भाव में होता है तो ऐसा जातक समाज के प्रति चाह दिखाता है, क्योंकि शुक्र को सामाजिक ग्रह कहते हैं, इसलिए शुक्र की यहाँ स्थिति सामाजिक मामलों में सफलता के लिए अच्छा है। और किसी भी जातक का यदि शुक्र पीड़ित है तो अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र पीड़ित वाला व्यक्ति, उसके मित्र स्वार्थी होते हैं। और एकादश भाव संसद को भी रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है, निम्न सदनों को रिप्रेजेंट करता है। दशम से द्वितीय होने के कारण व्यवसाय द्वारा होने वाले आर्थिक लाभ को दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में आपने तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव से जुड़ी हुई बातें जानी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव से जुड़ी हुई बातें बताएंगे। यह कई पार्ट में वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें पूरी की पूरी कैरियर एस्ट्रोलॉजी ही होगी, और इन सारे वीडियो को देखने के बाद में आप कैरियर के बारे में आसानी से जान सकते हैं। मैं सभी को एक साथ लेकर के इसलिए नहीं चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। और सभी लोग वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे